हाँ जी भैया, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में साथियों आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। अरे जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 के कौन कौन से सवाल कंप्लीट करा दिया था, सवाल नंबर 1 से और 6 तक। तो आज की सभा में सवाल नंबर 7, 8, 9 और 10 और एक एग्जाम्पल और एक एनडी में आया हुआ पीवाईक्यू सभी को कंप्लीट करेंगे। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल कहां पर केंद्रित करना है मेरे भाई, इस बोर्ड पर केंद्रित करना है भैया। सवाल नंबर 7 का क्या है, चलिए शुरू कर लेते हैं यार। तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को पकड़ लेते हैं और 7वें सवाल को करना स्टार्ट करते हैं भैया। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को पकड़ते हैं और 8वें सवाल को शुरू कर देते हैं। 8वां सवाल आपका है क्या, देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ले लें और करना शुरू करें। मान लीजिए एक सेट यानी कि समुच्चय अरे वस्तुओं का अरे सुपरिभाषित संग्रह भाई। ए बराबर आपके पास 1 2, बी बराबर आपके पास 1 2 3 4, सी बराबर आपके पास 5 6 तथा डी बराबर आपके पास है 5 6 7 8। सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है मेरे भाई, आपको सत्यापित करना है कि देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर है। और दूसरा आपको दिया गया है मेरे भाई क्या, दूसरा आपको दिया गया है ए क्रॉस सी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। ए क्रॉस सी आपका उपसमुच्चय किसका भाई, बी क्रॉस डी का भाई। किसका मेरे भाई, बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय। किसका उपसमुच्चय, बी क्रॉस डी का। तो मेरे साथियों क्या क्या समुच्चय दिए हुए, पहला समुच्चय आपको दिया गया ए, कितना 1,2। बी आपको दिया गया है मेरे भाई 1 2 3 और 4। सी आपको क्या दिया गया है मेरे भाई, सी दिया गया 5 6, कितना 5 और 6। और डी आपको क्या दिया गया, डी आपको दिया गया 5 6 7 8, 5 6 7 8। कर लो रे याद एक प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कि ए बी का उपसमुच्चय है, दूसरे वाले को देखना, और सी डी का उपसमुच्चय है। तो मेरे साथियों जो आपका ए क्रॉस सी आएगा ना, वो उपसमुच्चय आएगा किसका, बी क्रॉस डी का। ए क्रॉस सी का क्या मीन है, ए क्रॉस सी का मीन है भाई, उसका ये मतलब है ए क्रॉस सी का, अरे यार ए पहला अवयव समुच्चय ए से होगा, दूसरा अवयव समुच्चय बी से होगा। इसका मतलब है पहला अवयव समुच्चय बी से होगा और दूसरा अवयव डी से होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर दी गई है, बस सिद्ध करनी में साथियों। और ये तो पता ही है पहली प्रॉपर्टी भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आएगा रे, किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बस तो सबसे पहले सवाल को पकड़ लेते हैं भाई, इसको पकड़ लेते हैं मेरे साथियों पहले सवाल को। पहला सवाल हमसे क्या कहता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी बराबर है, आपको प्रूफ करना है ये बात। अरे बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं पहले, उसको बी इंटरसेक्शन सी को निकालने के पश्चात उसका कार्तीय गुणन किससे ले लेंगे, ए से उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, कार्तीय गुणन ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, आरएचएस में ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकाल लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे मेरे साथियों, और दोनों बराबर आ जाएंगे भाई। तो सबसे पहला स्टेप बी इंटरसेक्शन सी निकालने का है, निकालो भाई। बी और सी में इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों को एक साथ लिखेंगे मेरे भाइयों। तो बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव बता, बी में और सी में कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ है ही नहीं। और इंटरसेक्शन फाई आ गया, इंटरसेक्शन मेरे भाई फाई आ गया। अरे 1 2 3 4 5 6 कोई भी अवयव उभयनिष्ठ है ही नहीं। अगर सम्मिलन पूछ लेता तो कितने अवयव आते, इसमें 6 एलिमेंट आते, 1 2 3 4 5 6 की कोई भी अवयव रिपीटेड है ही नहीं इसमें। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा फाई आ गया। अब इसका आपने ऐसे कार्तीय गुणन ले लिया, और किसी भी समुच्चय का जब कार्तीय गुणन फाई से लिया जाता है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन भी मेरे भाइयों फाई आ जाता है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा फाई आ जाएगा, क्योंकि मेरे साथियों पहला अवयव तो हमने समुच्चय ए से ले लिया, दूसरा फाई में एक एलिमेंट है नहीं, तो दूसरा अवयव कहां से ले, इसलिए 0 आता है, सॉरी फाई रिक्त समुच्चय आता है। मेरे दोस्तों में साथियों अगर दो समुच्चय की बात करते हैं, अगर दो समुच्चय
का डिफरेंस रिक्त समुच्चय के बराबर आ जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या मतलब होता है इसका, दो समुच्चयों का डिफरेंस। इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि दोनों समुच्चय आपस में इक्वल हैं, समान है मेरे भाई, आपस में समान है, इक्वल है। इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन द टू सेट मस्ट बी इक्वल सेट। अब बात करते हैं मेरे साथियों किसकी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। ए क्रॉस बी का मतलब समझिए, पहला एलिमेंट समुच्चय ए से लिया जाएगा कार्तीय गुणन में, और दूसरा एलिमेंट समुच्चय बी से लिया जाएगा। पहला एलिमेंट समुच्चय ए से, पहला एलिमेंट 1 2, बी में 1 2 3 4, पकड़ लो भाई कार्तीय गुणन। कितने एलिमेंट आएंगे रे कार्तीय गुणन में, कार्तीय गुणन की कार्डिनल संख्या क्या आएगी, कार्तीय गुणन की कार्डिनल संख्या का मतलब समुच्चय की कार्डिनल संख्या, समुच्चय बी की कार्डिनल संख्या। समुच्चय की कार्डिनल संख्या हमारी कितनी है, 2, समुच्चय बी की कार्डिनल संख्या कितनी है मेरे भाई, 3। तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 8। अरे कितना निकल के आ जाएगा रे, 8 निकल के आ जाएगा। दिखा देखते हैं, 8 एलिमेंट होंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे भाई। तो पहला एलिमेंट 1 1, पहला 1 1, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। कितने एलिमेंट हो गए मेरे भाई, 4। अब बात करते हैं, फिर आएगा आपके पास 2 1, कितना आ जाएगा 2 1, फिर आपके पास आ जाएगा 2 2, फिर आपके पास आ जाएगा 2 3, और फिर आपके पास आ जाएगा 2 4। क्या आ गया ये, ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे ये भी बता दो, बी क्रॉस ए में भी सेम 8 ही एलिमेंट आएंगे मेरे भाइयों। तो बी क्रॉस ए थोड़ी निकालना है, हाँ जी, बी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी कितना है, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस ए में 8 आएंगे। बात करें ए क्रॉस सी, अरे इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कार्तेय गुणन में जो अवयव की संख्या होगी वो आ जाएगी, यानी कि 4 अवयव होंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। मेरे साथियों ध्यान रख लें, नोट कर लें कि दो समुच्चयों की कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या उन दोनों समुच्चयों के कार्तीय, उन दोनों समुच्चयों की कार्डिनल संख्या के गुणनफल के तुल्य होती है, इक्वल होती है भाई। अरे ये फॉर्मूला नहीं सीखा था का पिछले लेक्चरों में, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी, यानी कि एम एन, एन ए क्रॉस बी बराबर एम एन। सीखा था या नहीं सीखा था, बिल्कुल सीखा था भाई। तो बात करते हैं ए क्रॉस सी की, निकाल लेते हैं एलिमेंट। ए का 1 5 भाई, पहला इस बार पहला ऐसे लिया जाएगा, पिछले में भी ऐसे लिया गया था, लेकिन दूसरा सी से लिया जाएगा मेरे भाई। तो 1 5, 1 6, 1 6, और फिर बात करते हैं 2 5 और 2 6। कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों, एनर्जी होनी चाहिए पढ़ाई करते समय, डिएक्टिवनेस बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है उसकी। एक क्रॉस सी हो गया। अब इनमें क्या इंटरसेक्शन आ रहा है ये देख लो मेरे साथियों। अरे फाई आएगा, सीधा सीधा सा दिख रहा है। बताओ कोई एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है, 1 1, क्या 1 5 इसमें कहीं पर भी है, नहीं है। 1 6 कहीं पर भी नहीं है, 2 5 कहीं पर भी नहीं है, 2 6 कहीं पर भी नहीं है मेरे भाई। तो इनमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 5, बिना कोई दिक्कत और बिना कोई परेशानी के, यानी कि दोनों बराबर आ गए। ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस आपके पास सी इंटरसेक्शन, सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर ही आया है, सिद्ध कर दिया ये तो हमने। पहला तो सिद्ध हो गया मेरे साथियों, दूसरा भी तो बच रहा है कि ए बी का, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है मेरे साथियों। चलो दूसरे को भी सिद्ध कर डालते हैं। पहला तो अब आपका सिद्ध हो चुका है भाई, दूसरे को भी प्रूफ कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं मेरे साथियों। क्या ये सही बात कह रहा है, या वेरीफाई कर देते हैं, सत्यापित कर देते हैं कि सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ए क्रॉस सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे मेरे भाई ए क्रॉस सी। अब कैसे निकलता है ए क्रॉस सी, पहला अवयव समुच्चय से लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट समुच्चय सी से लिया जाएगा, फिर बी क्रॉस डी निकालेंगे और आप देख लेंगे कि ए क्रॉस सी आपका उपसमुच्चय आएगा बी क्रॉस डी का। उपसमुच्चय का क्या मतलब होता है कि किसी समुच्चय के सारे एलिमेंट किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो तो वो पहला समुच्चय दूसरे के लिए उपसमुच्चय कहलाता है और दूसरा समुच्चय पहले के लिए आदि समुच्चय कहलाता है, अगर दोनों के दोनों बराबर नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए मेरे भाई। अरे ए बी का उपसमुच्चय है और ए और बी बराबर नहीं है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय कहलाएगा और बी ए का सुपर सेट यानी कि अधि समुच्चय कहलाएगा मेरे भाई।
तो सबसे पहले ए क्रॉस सी ज्ञात करो। पहले ज्ञात कर चुके हैं, दोबारा ज्ञात करते हैं। ए क्रॉस सी कितना अगर ए क्रॉस सी आपके पास आएगा 1 का 5 और 1 का 6, 2 का 5, 2 का 6। कोई दिक्कत कैसी भी परेशानी हमें नहीं हुई। बात करते हैं बी क्रॉस डी का। अब बी क्रॉस डी, बी में 4 एलिमेंट है, डी में 5 है, 4 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट आएंगे मेरे साथियों? 16 एलिमेंट आएंगे। थोड़ा सा बोर्ड हमारा ज्यादा भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं 16 एलिमेंट। बड़े ध्यान से देखिएगा, बोर्ड तो नहीं हो रहे हो ना, नहीं हो रहे होगे मेरे साथियों, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। अब 2 से 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 मेरे भाइयों। और यहां लिख लेते हैं एलिमेंट 3,5, 3,6, 3,7। कितना मेरे भाई? 3,7, 3,8। उसके बाद 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8। कोई दिक्कत, कोई समस्या कैसी भी हमें नहीं होती है मेरे साथियों। आप देख ले तो क्या ये सारे के सारे एलिमेंट आपको बी क्रॉस डी में नजर आ रहे हैं? क्या ये सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट हैं, क्या आपको बी क्रॉस डी में नहीं नजर आ रहे हैं? अगर नजर आ रहे हैं तो मेरे भाई क्या समझ लेते हैं, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय प्रूफ हो जाएगी बात। 1,5 नजर आ रहा है मुझे, 1,6 भी नजर आ रहा है, 2,5 नजर आ रहा है, 2,6 भी नजर आ रहा है मेरे साथियों। हैंस ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। हैंस ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है भैया? अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, सवाल नंबर कौन सा? 8वां। तो सवाल नंबर 8 हमसे क्या कहता है मेरे भाइयों? उसे कहां से लेकर आते हैं? उसे हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में से पकड़ लेते हैं। सवाल है आपका, मान लीजिए ए समुच्चय 1 2, बी समुच्चय 3 4, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे रे? कितने एलिमेंट होंगे रे? बताओ ना यार। 4 एलिमेंट। कितने एलिमेंट होंगे मेरे भाई? 4 एलिमेंट। ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे? यही तो खेल है ना यार, कि ए क्रॉस बी का कितने उपसमुच्चय? भाई ए क्रॉस बी है तो समुच्चय, तो समुच्चय में अवयव की संख्या को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उसको उपयोग करते हैं 2 की पावर n उपसमुच्चय को ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए ए कोमा बी आपका कोई समुच्चय है, इसके उपसमुच्चय को आप कैसे ज्ञात करोगे? 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से तो ही तो ज्ञात करोगे ना। और कितने एलिमेंट आएंगे? n क्या है? व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, यानी दिए हुए समुच्चयों की n नंबर है। कितने एलिमेंट उसमें भाई? 2 की पावर 2, यानी कि 4 उपसमुच्चय आएंगे, 4 सबसेट आएंगे। कौन कौन से 4 आएंगे रे भाई? एक तो ऐसा आएगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वो होता है हमारा रिक्त समुच्चय भाई। एक आएगा जिसमें एक एलिमेंट होगा रे, और दूसरा आएगा जिसमें 2 एलिमेंट होगा, तीसरा आएगा जिसमें 2 एलिमेंट होंगे। 4 हो गए ना मेरे साथियों। ये चारों के चारों इसके उपसमुच्चय तो हैं, लेकिन इनमें से एक इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, केवल सबसेट है। प्रॉपर सबसेट होने के लिए तो शर्त होनी चाहिए ए के सारे अवयव बी में आने चाहिए, परंतु दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ए बी दोनों बराबर हैं, इसलिए ये सबसेट जरूर है। स्वयं का सबसेट तो होता है मेरे साथियों, लेकिन स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ये अपने मन में बिठा लें, ये अपने दिमाग में बिठा लें भैया बात को। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 8वें की। हम बात कर रहे थे तो सवाल नंबर 8वें की बात कर ही डालते हैं। आपको समुच्चय ए दिया हुआ है कितना? 1,2, और आपको समुच्चय बी दिया हुआ है मेरे साथियों 3,4। इनके कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट आएंगे? इनके कार्तीय गुणन में एलिमेंट आएंगे मेरे भाई 4। कैसे पता लगाया मैंने? समुच्चय की कार्डिनल संख्या 2, समुच्चय बी की कार्डिनल संख्या 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्तीय गुणन में एलिमेंट आ जाएंगे, कार्तीय गुणन की कार्डिनल संख्या आ जाएगी भाई। तो निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी भी पूछ रहा है ये, और क्या पूछ रहा है? इसके कितने उपसमुच्चय हैं उनकी सूची भी बना दो। अरे सूची भी बना देंगे, क्या दिक्कत है? कोई कैसी परेशानी नहीं है। ए क्रॉस बी को कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या मतलब है? ए क्रॉस बी का मेरे भाई मतलब है पहला एलिमेंट समुच्चय ए को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट समुच्चय बी को बिलोंग करेगा। यही इसका सीधा सीधा सा मतलब है। तो मैं ए क्रॉस बी को लिख रहा हूं, पहला एलिमेंट समुच्चय ए से 1,3। अरे क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर,
क्रमित युग्म, क्रमित युग्म का क्या मतलब होता है? क्रमित युग्म में एक छोटे ब्रैकेट के अंदर दो अवयवों को एक विशिष्ट क्रम में लिखा जाता है मेरे साथियों, कोमा के द्वारा पृथक करके। और ध्यान रखें, एक मान लीजिए ए कोमा बी आपका एक क्रमित युग्म है, ये इक्वल नहीं होगा बी कोमा ए के, बस ये बात अपने मन में बिठा लें, ये बात अपने मन में ध्यान रखें। 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4 कितने एलिमेंट आ गए? 4 एलिमेंट आ गए। कितने एलिमेंट आ गए? 4 एलिमेंट आ गए एक क्रॉस बी में। अब इसके आपको उचित उपसमुच्चय ज्ञात करने, सॉरी इसके उपसमुच्चय ज्ञात करने, उनकी सूची बनानी है। ये क्या ये समुच्चय नहीं है? अरे दो समुच्चयों का घातीय गुणन भी तो समुच्चय होता है। क्या ये समुच्चय नहीं था? सुनो, ए यूनियन बी, क्या ये समुच्चय नहीं था? बिल्कुल समुच्चय था। ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये समुच्चय नहीं आया था दोनों का? क्या ए माइनस सी ये समुच्चय नहीं आया था? क्या ए का पूरक ये समुच्चय नहीं आया था? अरे सारे सारे समुच्चय थे। तो ये भी ए क्रॉस बी भी हमारा समुच्चय होगा, बिल्कुल समुच्चय होगा मेरे भाई। और समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए अभी फॉर्मूला सीख चुके हैं हम, 2 की पावर n, जो n होती है वो अवयवों की संख्या होती है भाई समुच्चय में। तो n में यहां पर कितने एलिमेंट है मेरे भाई? 4। कितने एलिमेंट है मेरे भाई? 4। तो यहां पर उप समुच्चयों की संख्या आएगी 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब 16 उप समुच्चय किसने कहा है कि सूची भी बनाओ, तो सूची भी बना डालते हैं भाई मेरे साथियों। तो पहला तो आएगा 5। 5 सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, इस बात को अपने मन में बिठा लें, कहीं पर लिख लें जहां आपको सुविधा हो। 5 सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। फिर आएगा एक एलिमेंट वाला यानी कि 1,3। फिर हाँ 1,3 वाले ही आएंगे 2,3, 2,4। कितने एलिमेंट आ गए मेरे भाई? यहां पर एलिमेंट आ गए आपके पास 4। 5 हो गए अभी, 5 अभी तो मेरे साथियों 9, 10, 11 और बचे 11 एलिमेंट और लिखने में साथियों अभी हमको। अब बात कर लेते हैं 2-2 वालों की। किन किन वालों की मेरे भाई? 2-2 वालों की, यानी कि 1,3 और 1,4 को कंबाइन ले लिया। 1,3, 1,4, 1,3, 1,4। फिर उसके बाद 1,3, 2,3 किसको ले लिया मैंने? 1,3, 2,3। अब 2-2, अरे ऐसे समुच्चय आएंगे, ऐसे समुच्चय आएंगे जिनमें 2 एलिमेंट होंगे मेरे भाई। तो ये 2 एलिमेंट हो गए। इसके बाद 1,3, 2,4, यहां पर क्या क्या आएगा? 1,3, 2,4, 1,3, 2 और 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं ना जलाई। 1,3, 2,4 हो गई। अब बात कर लेते हैं भाई किसकी? 1,4, 2,3, 1,4, 2,3, 1,4, 2,3। कितनी भाई? 1,4, 2,3 मेरे भाई, 1,4, 2,3। फिर उसके बाद 1,4, 2,4। कितनी? 1,4 और 2,4। कितने एलिमेंट हो गए? उसके बाद 2,3, 2,4, 2,3, 2,4। कितने भाई? 2,3 और आपकी 2,4, 2,3 और 2,4। इसके बाद ऐसे समुच्चय बिताएंगे, ऐसे सबसेट बिताएंगे जिनमें 3 एलिमेंट होंगे मेरे साथ। तो कितने एलिमेंट होंगे मेरे भाई? 3 एलिमेंट। तो यार 3 एलिमेंट यानी कि 1,3 मान लीजिए, 1,3, 1,4, 2,3 हो गए ना 3 एलिमेंट। उसके बाद 1,3, 1,4, 2,4 यानी कि 1,3, 1,4, 2,4। उसके बाद में साथियों 1,3, 1,4, 2,4 हो गया। फिर देखेंगे 1,4, 2,3, 2,4 यानी कि 1,4, 2,3 और 2,4, 1,4, 2,3, 2,4। कितने एलिमेंट हो गए मेरे भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। मात्र 2 एलिमेंट बचे मेरे साथ। तो 1,3 वाला और बचा है। कौन सा बचा है? 1,3 वाला हमारा बचा है। 1,3, 1,4, 2,4 हमारा हो गया। 1,3, 1,4, 2,4 भी हो चुका है। 1,3, 2,3, 2,4, 1,3, 2,3, 2,4, 1,3, 2,3, 2,4 रह गया मेरे साथ। तो 1,3, 2,3 और 2,4 और एक रह गया है लास्ट का, जिसमें चारों के चारों एलिमेंट आएंगे मेरे भाई। कितने एलिमेंट आएंगे? चारों के चारों एलिमेंट आएंगे। वो रह गया हमारा क्या? वो रह गया 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। कैसी भी दिक्कत और कैसी भी परेशानी 16 के 16 एलिमेंटों को लिखने में हमें नहीं आई। कार्तिक गुणन ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों को, सॉरी ये 16 उप समुच्चय मेरे भाई। किसके उप समुच्चय हैं ये हमारे उप समुच्चय हो जाएंगे। किसके उप समुच्चय हो जाएंगे? ए क्रॉस बी के कार्तिक गुणन के उप समुच्चय। और ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने? 1, 4, 2, 3 और 1, 4, 2, 4, 1, 3
ये 4 एलिमेंट हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों और साथियों अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपको दिया हुआ है क्या, इसको रफ करते भैया। अगला सवाल, नवा सवाल हमें क्या गिवन है उसको फिनिश कर देते हैं एकदम बड़े आसान, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से भैया। सवाल नंबर हमारा नवा क्या कहता है, सवाल नंबर नवा कहता है कि आपके पास 2 सेट की बने आपको ए और बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने अवयव है, ए में अवयव है मेरे भाई 3, यानी कि ए की जो कार्डिनल संख्या ना, कार्डिनल नंबर वो है 3 और बी की कार्डिनल नंबर 2। और आपको यदि x, 1 y, 2 z, 1 आपके कार्त्य गुणन के क्या है अवयव दिए गए हैं, आपको कार्त्य गुणन के अवयव दिए गए हैं, तो a और b को ज्ञात करो जहां पर x, y, z आर डिफरेंट, क्या है सभी के सभी अलग है मेरे साथियों, तीनों के तीनों अलग है भैया। तो बात कर लेते हैं नवे सवाल की भाई। नवा सवाल हमसे क्या कहता है मेरे भाई, नवा क्वेश्चन, नंबर ऑफ ए कार्डिनल संख्या, यानी कि ए की कार्डिनल संख्या 3 और बी की कार्डिनल नंबर 2, कितनी है भैया 2। तो बात करते हैं x, 1 y, 2 और z, 1, ये आपके कार्त्य गुणन के अवयव आपको दिए गए हैं, 3 दे दिए गए हैं। टोटल कितने आएंगे रे बताओ भाई, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, 3 और 2 6 एलिमेंट आएंगे, 3 दे दिए गए मेरे साथियों। और आपको यह भी दिया गया है कि x, y और z अलग अलग हैं, क्या है अलग अलग। सबसे पहले तो मुझे यह बता दीजिए इस ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या है, इस ए क्रॉस बी का मतलब क्या है मेरे साथियों। इस ए क्रॉस बी का मतलब यह है कि पहला एलिमेंट, पहला अवयव आपका समुच्चय ऐसे संबंधित होगा, पहला एलिमेंट आपका समुच्चय ऐसे संबंधित होगा, यानी कि पहला अवयव x, y, z तीनों अलग अलग हैं, समुच्चय ए के अवयव हो जाएंगे, और 3 इसमें इसकी कार्डिनल संख्या 3 है, यानी कि ए के एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे मेरे भाई, x, y और z। अब बात कर लेते हैं बी, यानी कि दूसरा किसका, बी का क्या मतलब है, इसका मतलब है दूसरा एलिमेंट, क्रमिक युग्म का दूसरा एलिमेंट आपके समुच्चय बी से लिया गया है, यही इसका मीनिंग है, यही आपके कार्त्य गुणन का मतलब है। तो मैंने लिख दिया मेरा बी, बी इक्वल 1, 2, 1, रिपीटेशन नहीं करते हैं, पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। कितनी बार बताएं मेरे साथियों कि रिपीटेशन पुनरावृत्ति नहीं होती, 1, 2, 1 लिखो, चाहे 1, 2 लिखो, चाहे 2, 1, 1 कुछ भी लिखो, उल्टा सुल्टा क्रम का भी कोई मतलब नहीं होता है इसमें। तो भाई ए भी आ गया, बी भी आ गया, अब क्या पूछ रहा है फिर, ये यही पूछ रहा है ए और बी ज्ञात करो, तो ए और बी हमने ज्ञात कर डाला मेरे साथियों। अब पूछ रहा है कि, अब पूछ रहा है मेरे साथियों शानदार जबरदस्त सवाल है, 10वां सवाल। क्या सवाल है मेरे साथियों, और ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनडीए 2023 में पूछा गया भैया। तो सवाल क्या है आपका, देखो सवाल नंबर 10वां, बड़ा ही अच्छा सवाल है मेरे भाइयों, बड़ा ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 10वां क्या कहना चाहता है हमसे, यह कहना चाहता है कि आपको ए क्रॉस है, भाई ए का कार्त्य गुणन ऐसे ही ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कार्त्य गुणन उसी से ले लिया है। इसका मतलब यह है पहला अवयव समुच्चय ऐसे होगा, दूसरा अवयव समुच्चय ऐसे ही होगा। और इसके बाद खतरनाक टॉपिक, शानदार जानदार टॉपिक, संबंध पढ़ेंगे मेरे भाई अगले लेक्चर से। क्या पढ़ेंगे, संबंध। तो देखो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, ए क्रॉस ए में आपके एलिमेंट होंगे 9। कितने एलिमेंट होंगे मेरे भाई, 9 एलिमेंट होंगे। अब इन 9 में से कुछ आपको दे दिए गए रे, इनसे ये देने का मतलब इतना सा है कि आपको ए ज्ञात करवा देंगे, ये एलिमेंट तो आपको दे दिए गए हैं -1, 0 और 0, 1 एलिमेंट आपको दे दिए गए हैं, इनमें है 9 में, यानी कि 7 फाइंड आउट करने हैं भी आपको। समुच्चय ज्ञात करवा रहा है मेरे साथियों, आपसे क्या ज्ञात करवा रहा है, समुच्चय ज्ञात करो, और आपसे ज्ञात करवा रहा है ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात करो। ए क्रॉस ए के जो बचे हुए अवयव है ना, अरे 7 बच रहे हैं जो 7, वो भी ज्ञात करवा रहा है कि शेष अवयव बता दीजिए मुझे, शेष अवयव भी पूछ रहा है मेरे साथियों। तो सबसे पहले मन को शांत करें, शांति का ध्यान दें मेरे साथियों। इसका क्या मतलब है ये पकड़ लेते हैं हम सबसे पहले। इसका मतलब है ये -1, 0 कार्त्य गुणन ए क्रॉस ए को बिलोंग करेगा। इधर हल हो रहा है मेरे साथियों, किधर भाई, इधर देखो -1, 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। किसको बिलोंग कर रहा है रे, ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है, यही तो गेम है। फिर इसका क्या मतलब है कि -1 ऐसे, 0 भी ऐसे, क्योंकि कार्त्य गुणन ए क्रॉस ए ही लिया गया है। तो -1 बिलोंग्स टू ए,
जीरो बिलोंग्स टू ए, माइनस एक बिलोंग्स टू ए, जीरो बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है? अगला क्या दिया हुआ है? 0,1, यह भी आपका अवयव है ए क्रॉस ए का। तो मेरे भाई इसका भी मतलब है कि जीरो आपका ए को बिलोंग करेगा और एक ए को बिलोंग करेगा। फिर ए क्या आ जाएगा रे? ए आ जाएगा, ए में एलिमेंट आ जाएंगे मेरे भाई जीरो नहीं, माइनस एक, जीरो एक। पुनरावर्ती रिपीटेशन नहीं करेंगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन की अनुमति ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे? -1,0,1, ये आपके ए के एलिमेंट हो गए, ए के एलिमेंट हो गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि ए क्रॉस ए में 7 जो शेष अवयव है ना उनको और बता डालो। तो ए क्रॉस ए में 7 एलिमेंट में साथियों, ए क्रॉस ए में 7 एलिमेंट कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सबसे पहले तो मैं -1,0,1 लिख डालता हूं, क्रॉस -1,0,1 भी लिख डाला। इन दोनों को इसी में जोड़ कर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? 9 के 9 लिख देते हैं। तो मेरे साथियों -1,-1 पहला एलिमेंट, -1,-1 भाई मजला कोष्टक। दूसरा एलिमेंट -1,0 जो आपको गिवन है यहां पर। तीसरा एलिमेंट -1,1 और मेरे दोस्तों चौथा एलिमेंट 0,-1, 0,0 पांचवा एलिमेंट है। उसके बाद 0,1 जो भी आपको गिवन है। फिर क्या है? 1,-1, 1,0 और 1,1 हो गए मेरे भाई 8 के 8, 9 के 9, 9 के 9 एलिमेंट। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 एलिमेंट हमने लिख दिए मेरे साथियों। तो अब बात कर लेते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में कौन सा सवाल आया है मेरे साथियों। सवाल नंबर कौन सा आया है आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी में भैया? एनडीए 2023 में सेम इसी टाइप का सवाल है मेरे साथियों। क्या आया है देखते हैं भैया। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में आया हुआ है सवाल एनडीए में। कब? एनडीए 2023 में पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया है मेरे साथियों? कि इस बार आपको दिया है, इस बार आपको दिया है ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट है भाई। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है? 16 एलिमेंट है। और आपको दिया गया है मेरे साथियों 0,2, अरे 0,2 और 1,3 वही जो दिया है ना, -1,0, 0,1 उसी तरह आपको दो एलिमेंट यहां पर दे दिए गए हैं भाई। 0,2, 1,3 दे दिए गए हैं। पहला पूछ रहा है क्या ए ज्ञात करना पॉसिबल है? क्या ए ज्ञात करना यहां पर संभव है, पॉसिबल है? तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों क्या ए को ज्ञात करना संभव है? बिल्कुल संभव है। लेकिन दूसरा और लिख लेते हैं, दूसरा और लिख लेते हैं। क्या 3,2 कार्त्य गुणन ए क्रॉस ए का अवयव है? ए क्रॉस ए का अवयव है। क्या है मेरे भाई? अवयव है। तो पहला हमें क्या ज्ञात करना चाहिए? और आपको क्या ऑप्शन दिए गए मेरे साथियों? आपको ऑप्शन दिए गए भाई 4। ए केवल एक, ए ऑप्शन में दिया गया आपको केवल एक। बी ऑप्शन में आपको केवल 2, केवल 2। सी ऑप्शन में बोथ, 1 एंड 2 यानी बोथ 1 एंड 2 दोनों। और डी में दिया गया दोनों ही नहीं मेरे साथियों। क्या भाई? दोनों ही नहीं, यानी कि ना तो पहला ठीक है आपका, ना आपका दूसरा ठीक है मेरे भाइयों, दोनों ही ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, दोनों ठीक नहीं है तो अभी चेक करके देख लेते हैं मेरे साथियों। क्या एक ज्ञात करना पॉसिबल है? इनका क्या मतलब है यही हमको पकड़ना है मेरे साथियों कि ये क्यों दिए गए हैं। ये इसलिए ही दिए गए हैं ताकि आप समुच्चय को ज्ञात कर सको। समझो देखो 0,2 पिछला सवाल नहीं किया था 2.1 का, तो 0,2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस है भाई। 0,2 ए क्रॉस है, 0,2 ए क्रॉस है आ गया। 0 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, इसका भी मतलब यही है। 1,3 अवयव है आपका ए क्रॉस ए का अवयव है भाई। तो यानी कि 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, अरे 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। आप देख लेते हो मेरे साथियों। तो आपका समुच्चय ए क्या बन गया यहां पर? समुच्चय में कितने एलिमेंट बन गए मेरे भाई? समुच्चय में एलिमेंट बन गए कितने? 4। देखो भाई कितने एलिमेंट बन गए? 4। कैसे बने? 0 भी समुच्चय में आएगा, मैंने 0 लिख दिया। 1 यहां पर भी आ रहा है, 1 भी मैंने लिख दिया। 2 यहां पर भी आ रहा है, 2 भी मैंने लिख दिया मेरे साथियों। 3 भी आ रहा है, 3 भी हमने लिख दिया।
तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 4। कितने एलिमेंट हो गए मेरे भाई? 4 एलिमेंट हो गए। 0 1 2 3 कितने एलिमेंट हुए हमारे? 4 एलिमेंट। क्या 3 2? क्या 3 2 इसका अवयव है? यानी कि पहला कथन तो हमारा सत्य हो गया कि ए को तो हमने ज्ञात कर लिया। क्या 3 2 1 क्रॉस ए का अवयव है? ये कैसे पता करेंगे मेरे साथियों? ये पता करेंगे, इसका कार्त्य गुणन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 0,1,2 समझो मेरे साथियों, समझने की कोशिश करिएगा। सारे कार्त्य गुणन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 3 2 यानी कि पहला एलिमेंट ए से 3 होना चाहिए, दूसरा वाले ए से यानी कि दूसरा ए से 2 होना चाहिए। 3,2 आएगा मेरे साथियों। कितना आएगा भाई? 3,2 आपका पॉसिबल है। 3,2 की जगह दे देता क्या? 2,3 पॉसिबल है। 100% पॉसिबल है। पहला इससे हम 2 लेते, इससे 3 को पकड़ लेते, तो 2,3 मेरे साथियों ये भी पॉसिबल है। तो 3,2 हम हाँ बिल्कुल संभव है। यानी कि बीच ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट मेरे साथियों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब मेरे साथियों 1-2 एग्जांपल आपके 2.1 के हैं, उनको आप इजीली कर ही लोगे। अगर मेरे साथियों आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी, तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।